हाय, मैं हूँ हरप्रीत। आज एक इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करने वाली हूँ जिसे हम कहते हैं स्पीच। ऑटिज़म में बच्चों को स्पीच को लेकर काफ़ी डिफ़िकल्टीज रहती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑटिज़म में बच्चों की फंक्शनल स्पीच जो है, कुछ बच्चे बिल्कुल म्यूट रहते हैं, बोलते नहीं हैं, या फिर जो बच्चे बोलते हैं वो फंक्शनल कम्युनिकेशन ही उनका कम्युनिकेशन फंक्शनल नहीं रहता है। तो किस तरह से हम बच्चों को घर पर ही स्पीच थेरेपी दे सकते हैं। मैं आज कुछ स्पीच की एक्टिविटीज़ लेकर आई हूँ जिनकी हेल्प से आप घर पर ही बच्चों की स्पीच को इम्प्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और इजी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन उसमें मैं इस बार कुछ नया ऐड करने वाली हूँ कि मैं एक्टिविटीज़ के साथ में आपको बच्चे के लेवल को देखकर जो है एक्टिविटीज़ करना, कि किस एज में आपको कौन सी एक्टिविटी बच्चे के साथ करवानी चाहिए, उसके बारे में भी बताऊंगी। तो सबसे जो पहली एक्टिविटी है वो है मेरी साउंड पर बेस्ड है, क्योंकि बच्चे बोलने से पहले साउंड को इमिटेट करना स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि जब बच्चा 6 महीने से 1 साल के बीच में होता है तो बच्चे जो हम बोलते हैं उसे इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनका जो वोकलाइजेशन है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन वो हम इमिटेट करने की अपने ढंग से कोशिश करते हैं। तो ये जो एक पहला स्टेप होता है स्पीच का एक्टिविटी है, इसमें मैंने साउंड पर पहले वर्क किया है, क्योंकि ये जो है 2 तरह से मैंने इस एक्टिविटी को किया है। ये जो एक्टिविटी है इसमें मैंने एक फॉर्म की पिक्चर ली है और इसमें मैं ये जो एक्टिविटी इसमें टारगेट कर रही हूँ मैं बेसिकली साउंड इमिटेशन को, क्योंकि बच्चों को वर्ड सिखाने से पहले हम साउंड इमिटेशन करवाएंगे। जो बच्चे अभी वर्ड्स नहीं बोल पाते उनके लिए ये एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि बच्चों को जब साउंड इमिटेशन आना स्टार्ट होता है तो बच्चे वर्ड्स बनाना शुरू कर देते हैं। शीप सेज बा 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 बा। डक सेज quack 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 quack. Cow says moo 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 moo. Good boy. Horse says hen 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 hen. अब इस सेकेंड एक्टिविटी को हम कुछ अलग तरह से करेंगे। जो बच्चे बोल सकते हैं, कुछ वर्ड्स बोलते हैं, उनके लिए ये एक्टिविटी है। इसमें मैं राइम यूज कर रही हूँ, क्योंकि राइम जो है बच्चों को स्पीच में बहुत हेल्प करती है। ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फार्म E-I-E-I-O and on that farm they had a pig. Where is pig? They had a pig. E-I-E-I-O. And on that farm they had a cow. E-I-E-I-O. This is cow. And on that farm they had a horse. E-I-E-I. This is horse. वो स्किल जो नॉर्मली बच्चे 6 महीने से 1 साल के बीच में सीख जाते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं या अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, ऑटिज़म में ये स्किल लैक रह जाता है, पीछे रह जाता है। तो ज़रूरी है उस स्किल पर वर्क करना जो हमारे बच्चों के स्किल्स पीछे छूट गए, जो उन्होंने सीखे नहीं। क्योंकि बोलने से पहले ज़रूरी है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग होना, बच्चे को उस चीज़ को समझ भी होना चाहिए कि वो क्या बोले। क्योंकि जब तक हम नहीं जानते हैं कि इसे टेबल कहते हैं तो हम उसे टेबल नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे को हर चीज़ की समझ हो कि किसको क्या कहना है। आइडेंटिफिकेशन पे वर्क करने के साथ साथ ज़रूरी है हम बच्चों को वो स्किल्स भी सिखाएं जो उसके कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं। तो ये जो स्किल है इमिटेशन का, ये हम इस एक्टिविटीज़ के थ्रू एक इंटरेस्टिंग और इजी वे में उनको सिखा सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी जो मैंने ली है उसमें मैंने यूज़ किए हैं लेटर्स को। लेटर्स यानी कि बिगिनिंग साउंड। कोई लेटर क्या साउंड करता है, किस लेटर की क्या साउंड है। फॉर एग्जांपल हम बच्चों को सिखाते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कार या कैट। C फॉर, अगर A फॉर एप्पल है, B फॉर बॉल है, तो C फॉर क क्यों है, स क्यों नहीं है, सैड क्यों नहीं है या सार क्यों नहीं है। सच कहूँ तो ये बात अब तक मुझे भी समझ नहीं आई है। तो आप हंस रहे होंगे ज़रूर, क्योंकि हंसना जो है वो बहुत ज़रूरी है जब हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। ये वो थेरेपी है जो सबसे ज़्यादा वर्क करती है बच्चों के साथ में।
आप खुश रहेंगे तो आपके बच्चे खुश रहेंगे। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। जब हम साउंड सिखाते हैं तो बच्चों के लिए ज़रूरी हो जाता है उस साउंड को बच्चे पहचाने कि कौन सा लेटर क्या साउंड करता है। इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें और साथ में ऐड की हैं ताकि बच्चे को अलग अलग चीज़ों की हमें आइडेंटिफिकेशन पर भी वर्क कर रही हैं साथ में, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन पर नॉर्मली जो है वो वर्क हो नहीं रहा, क्योंकि बच्चे इन चीज़ों को पिक नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ को क्या कहते हैं वो नहीं जानते, तो वो कैसे बोलेंगे कि इसको क्या कहते हैं। इस तरह से ज़रूरी है कि बच्चे के हम आइडेंटिफिकेशन पे वर्क करें, उनको बेसिक साउंड्स की आइडेंटिफिकेशन का पता हो कि कौन सा लेटर क्या साउंड करता है। नेक्स्ट एक्टिविटी में मेरे पास जो ये एक्टिविटी है, इसमें मैंने बलून लिया। बलून बच्चों के लिए काफ़ी रेनफोर्सिंग रहता है, इसीलिए मैं बलून को यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने एक साइड पर लिखा है बी और दूसरी साइड पर लिखा है मैंने एच, लेटर एच। नाउ तो मैं इसको बैलून को टॉस करूंगी और बच्चे को बोलूंगी व्हाट स्टार्ट्स विथ एच? Horse. गुड। व्हाट स्टार्ट्स विथ बी? Ball. बॉल। व्हाट स्टार्ट्स विथ एच? House. व्हाट स्टार्ट्स विथ बी? Butterfly. Butterfly. Good. What starts with H? What is this? This is Hammer. hammer. Good. नेक्स्ट एक्टिविटी है बॉल एक्टिविटी। इसे मैं बॉल एक्टिविटी कहूँगी। बॉल जो है बहुत सिंपल चीज़ है, बच्चों के इंटरेस्ट की चीज़ है, खेलने की चीज़ है, लेकिन मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ स्पीच थेरेपी के लिए। मेरे पास देखिए बॉल है, इसमें बहुत से कलर्स हैं। आप चाहें तो 3 या 4 कलर्स की बॉल लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें जो है बच्चों को पूछना कि ये कौन सा कलर है। आप उसके सामने कलर्स के कार्ड रख देंगे और पूछेंगे, क्योंकि जिन बच्चों को आइडेंटिफिकेशन नहीं है कलर की, तो उनके लिए कॉन्सेप्ट कलर को पहचानना एक जो होता है, एक होता है जानना, एक होता है पहचानना। पहचानना बहुत ज़रूरी है पहले जानने से कि वो कौन सा कलर है, लेकिन वो कलर आखिर है क्या है तो ये जानना ज़रूरी है। हम उसको पूछेंगे कि विच कलर, तो वो बच्चा पॉइंट करके आपको बताएगा रेड। अगर नहीं बताता है तो आप उसको सिखाएंगे कि ये रेड है। ये एक्टिविटी ना सिर्फ उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, उनकी स्पीच के लिए हेल्पफुल है, बल्कि ये हेल्पफुल है उनके कॉग्निटिव लेवल को भी बढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चा उस चीज़ को नोटिस कर रहा है कि उसमें कलर्स हैं, कलरफुल बॉल है, तो आप उसको बोल सकते हैं कलरफुल बॉल है, यानी कि जिसमें बहुत से कलर्स होते हैं। इस सिंपल एक्टिविटी के थ्रू आप उसे बहुत सी चीज़ें सिखा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये बॉल है और मैं बच्चे को पूछूंगी शो मी द सेम कलर, वेरी गुड, शो मी द सेम कलर, नाइस, शो मी द सेम कलर, गुड। अब हम बच्चे को ये भी पूछ सकते हैं कि अगर आपका बच्चा कलर्स मैचिंग जानता है तो आप उसको आइडेंटिफिकेशन जो है कलर्स की आइडेंटिफिकेशन करानी है, तो हम इस एक्टिविटी को हम अलग वे में करवाएंगे बच्चे को। इस एक्टिविटी को ही हम अलग ढंग से कराएंगे। विच कलर? Blue. दिस इज Blue. अगर बच्चा वर्बल है तो वो ब्लू बोलेगा, अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो पॉइंट करेगा। गुड। दिस इज Yellow. पॉइंट, दिस इज Green. पॉइंट, दिस इज Orange. पॉइंट। अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें मैं पूछूंगी कि बच्चे को कि इस बॉल में कौन कौन से कलर्स यूज हुए हैं। तो जो चाइल्ड है वो आपको देखकर बताएगा कि इसमें कौन कौन से कलर्स यूज हुए। इसमें मैंने कई कलर्स रखे हैं और बच्चा जो है वो बताएगा कि इसमें कौन कौन से कलर्स यूज हुए हैं। सी, कौन कौन से कलर्स यूज हुए इस बॉल में, यहाँ पे रखेंगे। कौन सा कलर है ये? Orange. गुड। विच कलर? Green. नाइस। येलो, गुड। विच कलर? Yellow. गुड, Blue. नाइस। एंड Black. वेरी गुड। हाउ मैनी कलर्स, कितने कलर्स यूज हुए हैं इसमें? काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5. 5 कलर्स यूज हुए हैं इसमें।
अच्छा ये बताओ, येलो से पहले कौन सा है कलर? बिफोर येलो? Blue. वेरी गुड. एंड आफ्टर येलो? पॉइंट करके बताओ. एंड विच कलर इज आफ्टर येलो? Green. गुड. क्योंकि कलर्स जो है बच्चे जनरली 3 या 4 साल की एज में सीख जाते हैं, तो ये बॉल वाली एक्टिविटी जो है बहुत यूज़फुल रहती है बच्चों को. जब बच्चा अगर आपका 3 या 4 साल का है तो उनके साथ में आप कलर्स पर काम कर सकते हैं. जनरली जो है बच्चे 4 या 5 साल की एज में कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि बिग स्मॉल का कॉन्सेप्ट है. मैंने देखा है बहुत से बच्चों को बिग स्मॉल का क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है उन्हें समझ में नहीं आते हैं. नॉर्मली बच्चे देखकर सीख जाते हैं इन चीज़ों को, लेकिन हमें उन्हें ये चीज़ें सिखाने की ज़रूरत पड़ती है ऑटिज़म में, क्योंकि वो चीज़, वो स्किल्स जो हैं, जो पीछे रह गई, जो वो सीख नहीं पाए एक एज के अकॉर्डिंग, जो बच्चे सीख जाते हैं, हमें उन स्किल्स पर वर्क करना ज़रूरी है अगर हमें उनकी स्पीच को फंक्शनल बनाना है. तो ये जो बिग एंड स्मॉल का कंसेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को भी आप इजीली सिखा सकते हैं बच्चे को. ज़रूरी चीज़ रहती है आपका क्रिएटिव होना. अगर आप क्रिएटिव हैं तो बच्चे के साथ में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके आप बच्चे की एक्टिविटीज़ को कुछ इस हिसाब से प्रेजेंट करें कि बच्चा खुद ब खुद उस चीज़ को करना चाहे. तो ये जो एक्टिविटी है कुछ ऐसी ही एक्टिविटी है जो मैंने अपने हिसाब से क्रिएट किया. मुझे लगता है कि बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत पसंद होती हैं, तो आप ऐसी एक एक्टिविटी अपने बच्चे के लिए बना सकती हैं. वो कंटेनर बनाई हैं अलग अलग साइज़ के. जिन बच्चों को बिग और स्मॉल जो है वो कॉन्सेप्ट आपको बच्चों को समझाना या सिखाना है, क्योंकि स्पीच थेरेपी का ही कॉन्सेप्ट है बच्चों को बिग एंड स्मॉल बताना. बच्चे नॉर्मली ये 3 to 4 ईयर्स की एज में सीख जाते हैं, लेकिन ऑटिज़म में बच्चों को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है. तो हम उन्हें इन एक्टिविटीज़ के थ्रू ऐसे सिंपल और इजी वे में अगर सिखाते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी पिक करते हैं इसको. वाटरमेलन है, पाइनएप्पल है एंड स्ट्रॉबेरी. मैंने सेम ही बड़ी ली है और छोटे साइज़ की ली है. बच्चे को बोलूँगी छोटे वो छोटे कंटेनर में डालेगा और बड़े को वो बड़े कंटेनर में. बिग वाटरमेलन. बिग. Big. वेट विल गो द बिग जॉ, है ना. स्मॉल The small. in the small jar. Big strawberry The big jar. in the big jar. Small strawberry The small jar. स्मॉल jar. बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे बच्चों के कॉग्निटिव यानी कि ब्रेन डेवलपमेंट में भी एक चीज़, ये अंडरस्टैंडिंग पर वर्क करता है. क्योंकि जब तक बच्चे के अंडरस्टैंडिंग पे वर्क नहीं कर रहे हैं तो स्पीच का कोई फ़ायदा नहीं रहता. तो ज़रूरी रहता है कि हम उन सब चीज़ों को साथ में लेकर चलें. नेक्स्ट एक्टिविटी है सॉर्टिंग एक्टिविटी. सॉर्टिंग यानी कि क्लासिफिकेशन करना ऑब्जेक्ट्स का, जिसे हम कहते हैं कैटेगराइजेशन. कैटेगरीज क्या है, इन चीज़ों को नॉर्मली बच्चे 3 या 4 साल की एज में बच्चे नॉर्मली इस चीज़ को सीख जाते हैं, लेकिन ऑटिज़म में ये स्किल लैक रह जाता है क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं. तो इस वजह से वो सीख नहीं पाते हैं कि बच्चों को नॉर्मली 3 से 4 साल की एज में सॉर्टिंग आ जाता है कि कपड़े कौन से हैं या खाने की चीज़ें कौन सी हैं, पीने की चीज़ें कौन सी हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें. तो ये जो चीज़ें हैं हमारे बच्चों की कॉग्निटिव लेवल को बढ़ाती हैं. तो इसलिए ज़रूरी है ऐसी एक्टिविटीज़ ली जाएँ जिनमें हम बच्चों के स्पीच एरिया पर वर्क करने के साथ साथ हम उनके कॉग्निशन पर भी वर्क कर रहे हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी में मैंने ये अलमीरा बनाई है और एक ये जार बनाया है. ये सिंपल बच्चे, उन बच्चों के लिए जिन्हें हमने कैटेगराइजेशन सिखानी है, बच्चों को जिनको कैटेगरीज का पता नहीं रहता, उनको हम इजी वे में इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. कैटेगरी सिखाना है अगर बच्चों को. Strawberry. स्ट्रॉबेरी इज ए Fruit. वेरी गुड. ही विल पुट इट इन द जार. व्हाट इज दिस? T-shirt. T-shirt. What it is? T-shirt. T-shirt is a Cloth. cloth. Where it will go? Almira. In the almirah. What it is? Pineapple. Pineapple. What it is? Pineapple. Pineapple is a Fruit. where it will go? Jar. In the jar. Very good. आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके बच्चों के साथ में घर पर ही एक इंटरेस्टिंग वे में उनके स्पीच पर वर्क करने में, उनके स्पीच और कम्युनिकेशन को डेवलप करने में और साथ ही उनके कॉग्निटिव लेवल को बढ़ाने में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.